इसके खराब समय के अमेरिका में 50 शहर बाढ़ में डूब गए, और पाकिस्तान में भूचाल और चाइना में तूफान, जगह जगह पर ये कुदरती कहर है। मांगे बारिश देंगे गांव से में तेरा, जबकि ऐसा समय था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरसाते थे, और पनुत्व नहीं कौमो पीरा सब सुंदर सब गिर शरीरा, और पनुत्व नहीं होती थी, दैहिक भौतिक का राम राज्य का हो नहीं जाता, कोई कोड़िया पाए लूला नवरा नहीं हुआ करता था। उस देश में यह आपदा आ रही है। क्यों? क्योंकि धरती पर पाप बहुत होने लग गया है, और ये धरती पाप की वजनी हो रही है। और अगर ये फटी तो कितने मरेंगे कोई ठिकाना नहीं। अगर ये थोड़ा पैमाने से ज्यादा हिल गई भूचाल में तो कितने मरेंगे कोई ठिकाना नहीं। समुद्र देवता आलम नाराज करे, कहते हैं माँ के ऊपर अत्याचार देख नहीं सकता। माँ कौन? यही धरती माँ है, जिसको हम आप सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं, माँ कहते हैं। ये उसकी भी माँ है, समुद्र की भी, समुद्र देवता की भी। तो वो कह रहे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस दिन उनको गुस्सा आया और एक ठोकर उन्होंने मार दिया, तो पूरी दुनिया में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ये धरती है, ये धरती भी पानी में मिल जाएगी। तो लोगों का क्या होगा? कहाँ तैर के जाओगे? कहते हो बहुत तैरना जानते हैं, पनडुब्बी बना लिया और ये कर लिया। बस वो तो उसी तरह से जी हाँकने का रह जाएगा कि चूहे कहते थे बिल्ली आएगी तो हम दिल में घुस जाएंगे, लेकिन जब बिल्ली आकर के बैठ गई तो बस एक निकले और बस वो खाती चली जाए, सारे क्यों खाए। ऐसे ये काल रूपी बिल्ली अभी मुंह फैलाए खड़ी है कि बस इनको हमको निकालना है, अब बचाना है, इनको बचाना है, इसलिए शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी अगर बन जाएंगे, सदाचारी अगर बन जाएंगे, ईश्वरवादी खुदा परस्त अगर ये बन जाएंगे, अगर ये भजनानंदी बन जाएंगे तो इनकी बचत हो जाएगी। ये तीर को अगर पकड़ लेंगे तो इनकी रक्षा हो जाएगी, और नहीं तो कलयुग और सतयुग के बीच की संघर्ष की चक्की में जो पड़ेंगे वो तो पिसेंगे। कबीर साहब ने कहा चलती चक्की देखकर दिया कबीरा होए, और जो पाटन के बीच में साबित बचानक होए, वहीं पर उनका लड़का था कमाल हंस दिया। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठकाए, और फिर सहारे जो रहे तो साबित बच जाए। काठ की चक्की के बीच में एक लोहे की तीली होती है, जिसके सहारे हाथ की चक्की चलती है, उसके किनारे किनारे के जितने भी गेहूं होते हैं सब बच जाते हैं। तो यह शाकाहारी का कील है, इसलिए खूब प्रचार करो, खूब समझाओ अपने तौर तरीके से। देखो इस वक्त पर आपको मौका मिला है, कोई जरूरी नहीं कि आगे चल करके इसके प्रचार का आपको मौका ही मिले। कुदरत अभी तो मौका दिए है, कुदरत जब अपना काम करना शुरू कर देगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने घर से भी नहीं निकल सकते हो, आपके हाथ पैर एक जगह जाम हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ सुन नहीं सकते हो। ऐसा समय आ सकता है, इसलिए इस समय का मौका है। तो आप चाहे जाकर पहन के करो, टोपी लगा के करो, पर्चा बांध के करो, पोस्टर लगा के करो, कैसे भी करो। दुकानों पर बैठ के, चाय के पान की दुकान पर बैठ करके, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पर, अपने खेत में, अपने पड़ोसी के यहाँ जा करके प्रचार करो और समझाओ। अगर समझ में आ जाएगा, आ जाएंगे तो रक्षा हो जाएगी अकाल मृत्यु से। और नहीं तो अकाल मृत्यु जब नहीं जब जाते हैं, प्रेत योनि मिलती है, सुई के नोक से भी पतला मुंह खाने का प्रेतों का होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, परेशान रहते, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, तो बड़ी खराब हालत हो जाती है। इनको बचाने की जरूरत है। मैंने प्रार्थना किया है महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, देश के एमएलए एमपी से, देश के अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी या गैर सरकारी, सबसे प्रार्थना किया है। देश के मठाधीश, मंदिर के पुजारी, सब लोगों से ये प्रार्थना किया है, पंडित मुल्ला पुजारी से, कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए और लोगों को शाकाहारी बनाइए, शाकाहारी का उपदेश करिए, जिससे लोग शाकाहारी रहें ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। जीवों पर दया करिए, जीवों पर रहम करिए। यह प्रार्थना मैंने इन लोगों से किया है। और ये भी प्रार्थना किया है
कि शराब की दुकानों को बंद करा दीजिए, शराब की भट्टियों को, शराब के कारखानों को बंद करा दीजिए। ये भी मैंने प्रार्थना किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय राष्ट्रीय पशु जब घोषित हो जाएगी तो गौ माता की जान बच जाएगी, और नहीं तो इस वक्त पर गौ हत्या बहुत हो रही है। आप समझो ऊपर से गर्म गर्म पानी डालते हैं गाय के ऊपर, और जब आगे बढ़ती है स्लॉटर हाउस में तो उसका खाल ऐसे खींच लेते हैं, जब खींच जाता है चमड़ा, और फिर जब आगे बढ़ती है बगैर चमड़े के आगे दौड़ती है जान बचाने के लिए, तो वहीं पर वो ऐसे काट काट करके और फिर छोटे छोटे टुकड़े और फिर उसको भर करके दे देंगे। बड़े बड़े होटलों में सप्लाई कर देते हैं। अब आप इस बात को समझो कि कोई होटल में जब खाने के लिए जाता है तब ये पूछता है कि गाय का मांस किस सुअर का है, कि बिल्ली का है, कि कुत्ते का है, कोई नहीं पूछता। मांस के टुकड़े को आप ला करके चांदी के प्लेट में किसी के सामने रख दो और कह दो ये मांस खाओ, और ये प्लेट भी ले जाओ, तो मांस कच्चा कोई नहीं खाएगा। 4 घंटे भी आप रख दो, कीड़े पड़ने लगते हैं, उसमें बदबू आने लगती है। अब उस बदबू को जब घी में भूनते हैं, बदबू खत्म करते हैं और मिर्च मसाला डालते हैं, तब उसको खाते हैं, उसको खिलाते हैं, तो कोई ये नहीं पूछता। आप जिसका दूध पियो उसी का मांस खाओ, ये जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। गौ को जब मां कहा तो मां की तरह से मानो, गौ को पालो और अपने मेहनत की कमाई से बचा करके उसको खिलाओ, गौशाला बनाओ, गौ की जान बचाओ। अब एक लाइन का अगर ये कानून बना दे तो कोई हड़ताल कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। पुलिस वालों को डंडा लेकर के ठंडी के महीने में जाकर के सड़क पर ट्रकों को रोक करके जांच करने की जरूरत नहीं रहेगी कि कोई गाय इसमें लड़ करके तो नहीं जा रही कटने के लिए, कोई जरूरत नहीं रहेगी। गौ अपने आप बंद हो जाएगी, स्लॉटर हाउस अपने आप बंद हो जाएंगे। एक सूत्र दे रहा हूँ, तो यह प्रार्थना मैं इनसे आज भी कर रहा हूँ। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रेस मीडिया के यहाँ पर हो या खुफिया विभाग के कोई हो, तो कृपया आप इस खबर को इन तक पहुँचा दो कि ये लोग अन्य शाकाहारी हो जाएं। ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये शाकाहारी हो जाएं, और आप लोग चाहते हो? राहुल करके दिखा दें। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग भी चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं। हाथ नीचे करो। अच्छा काम कौन नहीं चाहता है? चोर भी, डकैत भी अपने बच्चे को चोर डकैत नहीं बनाना चाहता है। कोठे पर नाचने वाली भी अपनी लड़के को उस बुरे लत में नहीं फंसाना चाहती है। तो अच्छा काम कौन नहीं चाहता है? अच्छाई कौन नहीं चाहता है? अच्छाई से आदमी को सुख मिलता है, शांति मिलती है। आप उसको कर दीजिए, और अगर आप उसको कर दोगे तो ये जनता आपको अपने दिल में बसा लेगी और कभी नहीं निकलोगे। और अगर आपने नहीं किया तो हमारे पास लाखों शाकाहारी नौजवान खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनसे करा दिया जाएगा। अब यह है कि अभी थोड़ा सा समय इनको दिया जा रहा है। अच्छा काम कोई भी कर दे, यही कर दे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नौजवानों, तुम अपने माता पिता की सेवा करते रहना, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता पिता का सेवा और उनका आशीर्वाद देना ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे बच्चा फलता फूलता है, तरक्की करता है, उन्नति शिखर पर जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करते रहना और मेहनत ईमानदारी का काम करना है। पढ़ाई कर रहे हो मेहनत ईमानदारी से, दुकान कर रहे हो मेहनत ईमानदारी से, दफ्तर में काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, मेहनत और ईमानदारी से, मेहनत और ईमानदारी रखना और चरित्र को अपने ऊंचा रखना। चरित्र ही सब कुछ है मनुष्य का, और चरित्र अगर खत्म हो गया तो जैसे आदमी के ऊपर से कपड़ा उतार दिया जाए और वो बिल्कुल बदसूरत दिखाई पड़ता है, औरतों के ऊपर से जेवर हटा दिया जाए तो उनकी शोभा खत्म हो जाती है। ऐसे ये चरित्र अगर चला जाता है तो समझ लो कि आदमी का सब कुछ चला गया। कहा गया है मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, सब कुछ चला जाता है। इसलिए चरित्र का उत्थान रखना।
हमारे दिमाग में काश्तकारों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए योजनाएं और योजना समय पर लागू होगी। अब अभी हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप तो कर सकते हो, करो। आप अगर नहीं कर सकते हो तो फिर इनको मौका मिल जाएगा और ये करके दिखाएंगे। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की दुकान नहीं रहेगी, मदिरा की दुकान नहीं रहेगी, कोई भी चोरी व्यवसाय, खून कत्ल करने वाला नहीं रहेगा। आप इस बात को समझ लो कि सबको खाने को मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगी और आध्यात्मिक विकास का रास्ता मिलेगा और लोग बैठ करके भजन करेंगे, ऊपरी लोगों में आए जाएंगे और अपनी आत्म शक्ति अर्जित कर लेंगे। और जब भजनानंदी हो जाएंगे तो इन विदेशियों के मंसूबे सब फेल हो जाएंगे। ये विदेशी जो कह रहे हैं कि हम एटम बम बना रहे, परमाणु बम बना रहे, न्यूट्रॉन बम बना करके रखे हुए हैं और छोड़ेंगे भारत के ऊपर, वहां सबको लगेंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और वो न्यूट्रॉन बम वापस उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं को खाएंगे। ये वो भारत देश है। ये भारत का बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में लागू होगा। यहाँ न्याय मांगने के लिए विश्व के लोग आएंगे। ये सोने की चिड़िया पहले कही जाती थी, ये भारत विश्व का गुरु होगा। वो समय आएगा। अभी तो थोड़ा सा लोगों को उसके लायक बनाया जा रहा है। सतयुग का पूरा आनंद लोगों को मिलेगा। वो समय अभी लाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो आप सब लोगों का उसमें सहयोग होना चाहिए। आप स्वयं को शाकाहारी सदाचारी रहना, लोगों को आप बनाओ। काम तो ये समझ लो कि संकल्प से होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा उठाओ गांधी और चलो मैदान में। सब महाभारत का समय आ गया तो अर्जुन ने कहा मेरे काका, चाचा, नाना, दादा, मामा खड़े हुए हैं, इनको मार करके मैं अधोगति प्राप्त नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने ठोका यहीं पर बैठा करके और कहा आप देखो, तो देखा सब कुछ सब मरे पड़े हुए। मुझको खाली निमित्त बनना है, तो निमित्त से काम होता है, निमित्त से काम होता है। आप समझ लो कि श्रेय किसको दिया? राम ने। काम तो उन्होंने किया और श्रेय किसको दिया? बंदर और वालों को। देखो आज उनकी भी पूजा हो रही, जगह जगह पर हनुमान कहीं बना हुआ है, पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रास्ते में रख दो तो हनुमान के नाम पर फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। कृष्ण की देखो, जो कृष्ण का साथ दिए गोपियों और गौरों के साथ लीला दिखाई जा रही, तो काम तो हो जाता है, श्रेय मिलता है, श्रेय दिया जाता है, तो श्रेय ले लो, चलो। अपने पेट के लिए तो पशु पक्षी भी काम करता है, खा पी करके मर जाता है। मनुष्य तो दूसरों के लिए होता है, तो दूसरों को रास्ता बताना, जान बचाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो ज्यादा समय आपको नहीं मिला, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर दिखाऊंगा। ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट बैठा देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, यही रहूंगा। आप थोड़ी देर ध्यान लगा लो, सीख जाओ कैसे करना है। ऊपर से कपड़ा डालो, ऊपर से कपड़ा डालो, ढक लो, यहाँ पर मुँह ढक लो, जो भी है आपके पास, खाओ दुपट्टा चाहिए, जो भी है आप डाल लो, हमेशा डाल लो, ऊपर से डाल लो, चद्दर, मुँह ढक लो और आंख बंद करो। अंतर में एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ, मन को रोक करके बैठो, बैठ जाओ, मन को रोको, मन को रोक ले जाओगे तो यही काम बन जाएगा। बैठ जाओ, तो कहूंगा तब खोलना। ले गई।